सीआरएम से टीम कोलैबोरेशन इंप्रूव हो सकता है? Definitely, we need to think AI is not our competitor. It's a kind of a smart assistant which is helping us. Hi viewers, welcome to the first episode of Business Valley Smart Baatein. Thank you, Kajal. Thanks for inviting me in this show. My name is Suraj and I have total 20 plus years of experience. धन्यवाद। और मैं हूँ रवि प्रकाश राय, हैविंग 20 प्लस इयर्स ऑफ एक्सपोजर एज अ बिजनेस कंसल्टेंट। सो विदाउट एनी फर्दर डिले बहुत बेसिक से स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली में सीआरएम होता क्या है? सीआरएम किसी भी कंपनी को उनकी सेल्स पाइपलाइन को मैनेज करने में, उनकी सेल्स फनल को मैनेज करने में, उनकी टीम की एफिशिएंसी को इंक्रीज करने में मदद करता है। सो गेस्ट, कोई आप एडवाइस देना चाहोगे हमारे व्यूअर्स को? सीआरएम चूज करते वक्त हमें देखना चाहिए कि हमारी रिक्वायरमेंट वो किस एक्सटेंट तक पूरी कर रहा है। सीआरएम से आरओआई ट्रैक करना पॉसिबल है? It can provide you information which lead source is working very efficiently for you. क्या सीआरएम सेल्स पाइपलाइन का रियल टाइम स्टेटस दे सकता है मुझे? It can also track from which device they logged, from which from how many distance was there, how many distance gap was there. सीआरएम किस किस इंडस्ट्रीज में यूज हो रहा है अभी? सीआरएम का फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है और आई थिंक मोर एआई सेंट्रिक होने जा रहा है। हाय व्यूअर्स, वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ बिजनेस वाली स्मार्ट बातें, जहां पे हम बात करते हैं बिजनेस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो बिजनेसेस के लिए गेम चेंजर है। येस, वी विल बी गोइंग टू टॉक अबाउट सीआरएम, दैट मीन्स कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो आप लोगों ने सीआरएम के बारे में तो सुना होगा, पर क्या आप लोग जानते हैं कि सीआरएम कैसे आपके बिजनेस को बूस्ट कर सकता है, कैसे आपके बिजनेस की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है और कैसे आपके बिजनेस का रेवेन्यू यहाँ से यहाँ तक ले जा सकता है? तो आज है हमारे साथ दो स्पेशल गेस्ट, रवि जी एंड सूरज जी, जो इस टॉपिक को डिटेल में समझाएंगे। Thank you, Kajal. Thanks for inviting me in this show. My name is Suraj and I have total 20 plus years of experience in CRM and ERP implementation. And I successfully help 10 plus companies to implement their CRM successfully. ऑल राइट, वेलकम सूरज टू आवर पॉडकास्ट। Thank you. धन्यवाद। और मैं हूँ रवि प्रकाश राय, हैविंग 20 प्लस इयर्स ऑफ एक्सपोजर एज अ बिजनेस कंसल्टेंट। एंड मैंने देखा है किस तरह से हंड्रेड्स ऑफ कंपनीज ने अपने ऑपरेशंस को ट्रांसफॉर्म कर लिया है सीआरएम का यूज करके। तो आज के समय में सीआरएम एक ऑप्शन नहीं, एक मस्ट हैव टूल बन गया है। ऑल राइट, वेलकम रवि जी टू आवर पॉडकास्ट। सो विदाउट एनी फर्दर डिले बहुत बेसिक से स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली में सीआरएम होता क्या है? बिल्कुल, सीआरएम देखिए, इसका फुल फॉर्म होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। यस। सीआरएम किसी भी कंपनी को उनकी सेल्स पाइपलाइन को मैनेज करने में, उनकी सेल्स फनल को मैनेज करने में, उनकी टीम की एफिशिएंसी को इंक्रीज करने में मदद करता है। एंड ये इंश्योर करता है कि उनकी टीम एक स्टैंडर्डाइज प्रोसेस यूज़ कर रही है एंड दे आर नॉट मिसिंग एनी काइंड ऑफ कम्युनिकेशंस और एनी फॉलोअप्स। ऑल राइट, यस सर। व्हाट अबाउट सीआरएम? तो सीआरएम यानी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट ये एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस अपने कस्टमर्स के इंटरेक्शन को ट्रैक कर सकते हैं, अपने सेल्स को स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं और ये सेंट्रलाइज डेटाबेस प्रोवाइड करता है जिससे उनके डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। तो आजकल सीआरएम, स्मार्ट सीआरएम लाइक लाइनो 360 इजीली अवेलेबल हैं, बहुत पॉपुलर हो रहे हैं क्योंकि ये सॉस बेस्ड होते हैं और इनको कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। राइट। ऑल राइट, तो क्या सीआरएम सिर्फ बड़े बिजनेसेस के लिए या छोटी कंपनीज भी इसको यूज कर सकती हैं? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। दिस इज़ अ कॉमन मिथ दैट सीआरएम इज जस्ट फॉर बिग बिजनेसेस। मेनली आजकल जो मॉडर्न सीआरएम है लाइक लाइनो 360, जैसा रवि जी ने कहा, मेनली स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर स्मॉल एंड मिड साइज बिजनेसेस because they have limited number of people resources available in the company and they want to do multiple tasks. Correct. Right? Might be sales team also taking care of the support process also. So there CRM ensures that all the repetitive tasks they can perform through the CRM automatically, and they while their team can focus on their main business. So this is very helpful for small and mid-sized businesses also. ओके, यस रवि जी, क्या सीआरएम सिर्फ बड़े बिजनेसेस के लिए, छोटी कंपनीज इसको यूज कर सकती है? सीआरएम हर साइज के बिजनेस को सूट करता है। हर साइज के बिजनेस, छोटा हो या बड़ा हो, वो या तो स्टार्टअप हो या कोई स्मॉल स्केल लेवल की इंडस्ट्रीज हो, कोई भी यूज कर सकता है।
अगर स्टार्टअप हो या हम छोटी इंडस्ट्री हैं तो हमारे पास रिसोर्सेज की कमी होती है Yes, या agree. मिनिमम रिसोर्स के साथ हम ऑपरेट करते हैं, तो सीआरएम का यूज करके हम जो रिपीटेटिव टास्क हैं उसको हम ऑटोमेट कर सकते हैं, जिससे हमारे पास रिसोर्सेज के लिए एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, उनको कस्टमर रिलेशनशिप बिल्डअप में लगा सकते हैं, जिससे अपने ग्रोथ को हम एक्सेलरेट कर सकते हैं। ऑल Right. राइट, मतलब सीआरएम एक इन्वेस्टमेंट है जो लॉन्ग टर्म बिजनेस ग्रोथ के लिए जरूरी Right. है। Absolutely. ओके, सो सीआरएम से कैसे बिजनेस की सेल्स एफिशिएंसी इंप्रूव हो सकती है, एनी आइडिया? बिल्कुल, मैं इसको एक यूज़ केस के साथ, बिजनेस यूज़ केस के साथ यस प्लीज। एक्सप्लेन करना चाहूँगा। पास्ट में मैंने कस्टमर के लिए CRM इम्प्लीमेंट किया था। Okay. दे आर मेनली फ्रॉम द वेरी बिग इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री and they are doing the big projects for some 500 plus companies. So mainly while they are working on some projects and meanwhile they are receiving a lot of queries also from Okay. other companies Yes. because they have very limited sales team member. Most of the teams are involved in the manufacturing and production side. So there they lot of time they miss the follow-ups, lot of time they miss the communications with the clients, you know. Okay. So there we implemented the CRM, Lino 360 CRM, which automatically revert on those inquiries, ensuring that whenever the inquiry is coming, it is creating a task, sending a reminder on their email addresses and mobile phone. So it was ensuring that, you know, they are not missing any kind of follow-ups or anything. And other use case I can take right now, modern CRM system, very advanced CRM system, have the AI in capability also. So, like Lino 360 have AI sales signals Nice. and lead scoring option, which ensures whenever you are getting any lead from anywhere, because companies investing a lot of money on the data side, on the prospecting side, marketing side, right? So they want to ensure that, you know, when their sales team is working, they are focusing on the main leads only, which have a high potential. Okay. So AI sales signals ensures that, you know, it compare the data. Last time, you know, from which city or from which state or from which country you got the maximum sales. What's their buying preferences based on that? What's the lead source? It automatically, you know, provide the lead score. It means like they have the high potential. So this ensures, you know, like sales team is focusing on those leads only which have high potential and easily can convert into the prospect Right. or customer. Another example I can take, like AI email assistant, which ensures that, you know, when you are creating a customized email, you don't need to invest a lot of time, right? Right. You can just simply provide a scenario, and based on that, it can automatically create a draft for you. So these things ensures that your sales team have you know, real data on which they want to work, and it is increasing their efficiency. Got it. Sounds good. What about your opinion कि CRM कैसे बिजनेस की सेल्स एफिशिएंसी इंप्रूव कर सकता है? सीआरएम बिजनेस की सेल्स एफिशिएंसी मल्टीप्लाई कर सकता है। ओके। तो सीआरएम, जैसा सूरज जी ने अभी बताया, सीआरएम लीड स्कोरिंग प्रोवाइड करता है, तो सेल्स फनल प्रोवाइड करता है। तो लीड स्कोरिंग एंड सेल्स फनल को, सेल्स स्टेजेज को, आप सेल्स के जो भी अपने लीड्स के स्टेजेज हैं उसके थ्रू आप डिसाइड कर सकते हैं कि किस लीड पे हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, कौन सा लीड रिस्क में है, कौन सा लीड जल्दी कन्वर्ट हो सकता है। सीआरएम का यूज करके हम देख सकते हैं कि जो फॉलोअप टीम हमारी कर रही है वो एज पर स्टैंडर्ड्स कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो टीम को हम सजेशन दे सकते हैं, हम उनको गाइड कर सकते हैं कि ये प्रोसेस होना चाहिए, यहाँ लैकिंग है, यहाँ इम्प्रूव कर सकते हैं। सीआरएम का सबसे बड़ा फ़ायदा है वो सेंट्रलाइज डेटाबेस देता है, और उस डेटाबेस को एनालाइज करके हम लोग डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। हम सीआरएम का यूज करके, क्योंकि कस्टमर की सारी इन्फॉर्मेशंस को एक साथ लाता है, वो कस्टमर के ऑनबोर्डिंग से लेकर के जो उसने क्या इशू रेज किया, क्या सलूशन दिया हम लोगों ने, तो इन सारों को एक प्लेटफॉर्म पे लाता है। तो कस्टमर को के इशूज को रिजॉल्व करने में हम सीआरएम की डेटा को यूज कर सकते हैं, और हम पर्सनलाइज कस्टमर एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर सकते हैं। ग्रेट, परफेक्ट। आई थिंक मतलब ये एक स्मार्ट असिस्टेंट की तरह वर्क करता है सीआरएम। क्या सीआरएम को हम दूसरे सॉफ्टवेयर के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं?
एब्सोल्युटली आप बिल्कुल इंटीग्रेट कर सकते हैं और ये काफ़ी नेसेसरी भी है बिकॉज एवरीवन इज यूजिंग अ मल्टीपल सॉल्यूशन. राइट. Might be for prospecting they are using different channels, right? They are doing a running a campaign on Facebook, Instagram, LinkedIn. Might be they are doing the digital marketing services, SEO on the Google AdWords, right? Every kind of activities might be they are doing. Might be Yes. not online, offline also. They are attending a webinar or somewhere, and from there they are getting the leads, expo, right? So might be this is for a sales team. Might be your support team also can use another solution for managing their planning their day and everything. Yes. Your operations team might be are using a different solution for the barcoding and for the account management, for the finance management and all the financial reports. So it is very important for a CRM to be a successful. They need to provide the integration with multiple tool like Lino Okay. 360. You can integrate with 7,500 plus apps through Nice. Zapier. So this is very important, like to ensure that your all the team members are using only one platform. Right. Because then only there is a no miscommunications and every communication everything is on a one system. Correct. So it is very important that all people are using only one solution, and it should be able to integrate with every other third party software what they are Right. using on a daily life. So like not only that, might be for the marketing side, it should be able to integrate with WhatsApp, like Lino 360 have WhatsApp integration, where you can run the marketing campaign, you can create a marketing campaign, you can also track who all read your messages, who all replied to your messages. Then through LinkedIn, Facebook, it provides the integrations with your website also. So that Okay. automatically leads are coming into the system. You don't need to do that manually, right? And it also provides the integration with other logistic and supply chain management software to creating auto shipping labels and everything, which ensures that there is no much there is no miscommunications, everyone on a same page, and it increase the efficiency ultimately. ऑल राइट. रवि जी, क्या CRM को दूसरे सॉफ्टवेयर के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं? आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? 100% हम CRM को डिफरेंट सॉफ्टवेयर के साथ जोड़ सकते हैं. CRM को हम अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर अकाउंटिंग प्लेटफॉर्म से जोड़ सकते हैं. CRM को हम ईमेल मार्केटिंग टूल से जोड़ सकते हैं. CRM को हम पेमेंट गेटवे से जोड़ सकते हैं. ओके. अपने सोशल साइट से जोड़ सकते हैं. तो इनका बेनिफिट्स ये होगा कि लेट्स से हम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के साथ जोड़ते हैं, ERP सोल्यूशन के साथ जोड़ते हैं, तो हमारे जो रिलेटेड कस्टमर से ट्रांजेक्शन्स हैं सिंक हो जाते हैं. तो सारी इन्फॉर्मेशन एक प्लेटफॉर्म पे होती है. और CRM का पर्पस भी एक तरह से है कि हम जितनी कस्टमर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो एक साथ लाएं, जिससे 360 व्यू हमको मिले, और कस्टमर से रिलेटेड जो डिसीजन लेना है Right. उसमें हम सारे डेटा को एनालाइज करके राइट डिसीजन ले पाएँ जो कस्टमर सेंट्रिक हो. Absolutely. ओके. ऑल राइट. मुझे लगता है हर बिजनेस को CRM ज़रूर इम्प्लीमेंट करना चाहिए. सो गेस्ट, कोई आप एडवाइस देना चाहोगे हमारे व्यूअर्स को? बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूँगा कि नाउ डेज CRM इज नॉट जस्ट अ टूल, इट बिकम अ Okay. बिजनेस स्ट्रैटेजी. And every business, either you are a small business, you are a startup, or mid-sized businesses, everyone should adopt a CRM from day one to ensure that they have a standardized process from very day one, and everyone team member are following those process. They are habitual of using a CRM, and it ensures like in a long term you will grow, as well as when you scale up, you can also use the same tool to increase your efficiency and team productivity. ऑल राइट. तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आप अपने कस्टमर को लॉन्ग टर्म रिटेन करना चाहते हैं, उसको हैप्पी रखना चाहते हैं, तो CRM का यूज करना चाहिए. और CRM का यूज करके हम जैसा सूरज जी ने बताया लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है आज CRM. तो CRM एक ग्रोथ इंजन की तरह काम कर सकता है. तो आप CRM का यूज करके डेटा ड्रिवन डिसीजन लेकर के राइट वे में कस्टमर को पिच कर सकते हैं. कस्टमर को हम पर्सनलाइज फील करा सकते हैं. और मैं एक फाइनल लाइन ऐड करना चाहूँगा, जिस तरह से ट्रैवलर के लिए एक मैप इम्पॉर्टेंट होता है, उसको डायरेक्शन देता है, उसी तरह CRM को प्रॉपरली वेल इम्प्लीमेंट करके हम फ्यूचरिस्टिक डिसीजन ले सकते हैं और Okay. अपनी ग्रोथ को एक्सेलरेट कर सकते हैं. ओके.
बहुत ही ज़बरदस्त इंसाइट्स मिले हैं हमें फर्स्ट सेगमेंट में। तो अब टाइम है अनदर सेगमेंट का, वेयर आवर गेस्ट हैव टू गिव आंसर सो क्विकली। सो रेडी हो जाइए रवि जी एंड सूरज जी, यहाँ पे आपको जवाब देने होंगे बहुत ही लाइटनिंग फास्ट। नाउ इज़ द टाइम फॉर टू फन सेगमेंट, दैट इज़ रैपिड फायर राउंड एंड येस नो राउंड। सो लेट्स बिगिन विद द रैपिड फायर राउंड। So you Sure. guys are ready? Yep. Yes. Okay. So the first question I want to know from you, Suraj ji, firstly, favorite CRM feature in one word? Automation. Okay. And yes, Ravi ji? I will go with analytics. All right. One thing business often ignore while using CRM? Follow-ups. I will say data cleanup, right data. I mean garbage in, garbage out. Nice. Desktop or mobile CRM, what do you prefer? As most people are using a mobile nowadays, so I prefer mobile-based CRM. All right. I will go with desktop, bigger screen, better focus. Okay. One myth about CRM you want to burst? That is just for big business. It's too costly. Okay. If CRM was a person, what kind of employee would it be? Smart assistant. Okay. I can say star performer. All right. Your go-to productivity hack at work? Block my calendars for deep work. Nice. I will go with morning planning rituals. Okay. Tea or coffee during long CRM implementation? Sorry, I want to use just few more words. Yes, please. Because nowadays CRM implementation not take that much time. Because CRM system nowadays are very flexible and they can bend as per your business process. So whatever might be your sales team is doing a follow-ups and everything, the different process. Then support team might be they are using a different process. Right. It can bend as per your business process. So there is Okay. no much change, which there is no much learning curve for the users. And also if like UI is very easy nowadays, like this advanced system like Lino 360, they are very very user friendly, and you can customize as per your business process nowadays, whatever stages you are using, whatever data you want to capture, everything. And if they are using like Facebook, WhatsApp, Instagram, this is similar to that. You can use a CRM also. There is Nice. no new changes or rocket science behind that. Okay. So what do you prefer? I Tea or prefer coffee during Coffee. implementation. yeah. All right. What do you prefer, Ravi ji? I will go with tea. Tea. Okay. Best time of a day to follow up with leads? As per my experience, around late mornings, 11 a.m. to 12 p.m. Yeah. Okay. Early afternoon. All right. 3 things CRM should never be without. I think automation, integration, and mobile-based system. I will go with analytical reports, email marketing, and workflow. Okay. This was a really amazing session and I think हमारे गेस्ट सिर्फ CRM एक्सपर्ट ही नहीं बल्कि क्विक थिंकर्स भी हैं. So now is the time for another segment where you have to give answer in yes no only. Okay. Can a business survive long term without CRM? No. Okay. Ravi ji, is CRM useful for freelancers too? Definitely, yes. All right. Should sales and support team use the same CRM? Yes, it's necessary. Great. Is CRM only about customer data? No. Does CRM save money in long run? Yes, absolutely. All right. Can CRM help in improving customer loyalty too, Ravi ji? Definitely, yes. Is CRM complicated to learn for beginners? No, as I said, there's no much learning curve nowadays, and systems are very flexible. So there is no much, need to learn or something, or need a course or anything. So it's very easy for new learners also to learn. Okay. I would like to add something. Yes, I think please, Ravi ji. the person having exposure over mobile phone, they may use nowadays CRM. And everyone Okay. have that. Okay. Yes, Great. everyone have that. Okay. Should every startup invest in CRM from day one? Definitely, yes. Do you believe AI will change CRM completely? This is a very good question you ask, because nowadays AI is rapidly growing day by day. Right.
New technologies are coming day by day. So I think definitely in future AI will change the CRM Okay. up to very much extent. But nowadays, like that, we need to understand what AI can do and at what extent it can do, and where we need a human, because this is a general question across the world Yes, nowadays, everyone right? is having. Yeah. So I think AI can help you to think beyond the dimension. It can provide you another dimension to think. It can provide you those data analysis which might be you never consider in your past in past life, right? It can also make you self-sufficient. So like you are creating a very complex report which have multiple data points, right? So like Lino 360 have AI chatbot where you can directly chat in Hindi or English. You can ask like what data you or what thing you want to know. Might be owner wants to know how much resource I should Nice. hire in next 4 months. He wants to know what will my profit or revenue in next 4 5 months. How much raw material I should procure for next 4 5 months. For how many orders I will get, right, to fulfill that. So these all things now CEO or management they can directly ask. They don't need any third Yes. party agency or somewhere or person to go and read those reports, because might be they don't have that much time. They can adapt. So it make people more self sufficient, and ultimately it increase your efficiency. It works as a smart assistant, as Yes. what we discussed. So definitely it increase the efficiency, and I think in future it will also gonna change. It will also will gonna take the actions on those data insights Oh. also. So it will also increase, like Goldman Sachs report I was reading 4 5 days back. They published like AI market will grow up to $750 billion by 2030, Nice. and mainly overall your customer support process that will gonna take care by AI completely by 2030. Superb. Ravi ji, can CRM work without human involvement at all? So far, no. In Okay. future, we don't know. Maybe. All right. So thank you Suraj ji and Ravi ji, not just for sharing such thoughtful insights but also for playing sportingly. Now me and my viewers both want to know more about the CRM. Sure. So I have listed few more questions so that I get better idea about the CRM. So can we start with that as well? Sure. Okay. So firstly I want to know CRM कैसे help करता है customer retention में? This is a very good question, because customer retention ultimately it is directly proportional, like what revenue you will gonna earn, because you are spending a lot of money. Any business Right. spend a lot of money to get a business and get a new customers. If that customer is not retaining with you for a long term, you are losing your money. You are losing your Correct. revenue. So customer retention mainly depend on 3 to 4 points. Firstly, your transparency and trust. How if they're trusting on you or not. Secondly, how easily they can access your knowledge base, or they can access your support process. Okay. And third, how convenient for them, how what value additional services you are providing to them, and what extra benefits you are providing if you are comparing your business to your competitors, what additional you are providing to them. So we can take now example of CRM, how it can help. Okay. Firstly, as I said, definitely it can provide you a way where quickly they can connect with you. There is no much channels, or there is no much long time where they need to call, they need to send an email or anything. Mainly for the B2C industry, they have the customer in rural areas also, remote Right. places also. Yes. And might be they don't want to write an email. They don't might be everyone have the WhatsApp access nowadays, but Correct. might be they don't have an email. Might be they just created for Yes, creating their totally Facebook agree with account. your words. So but WhatsApp everyone is using. So might be we can take an example. You can create a form or something like that where they can quickly connect with you on the WhatsApp. They don't need to write an email or anything, or toll free number or anything. You can provide an AI chatbot also Nice. nowadays. So automatically AI is answering all the questions. It is providing you sharing the knowledge base and everything there. It is resolving the queries, and the benefit is it is working 24/7. Might be That's your too great, I think. team have some bandwidth. Might be they have 8 to 9 hour shift, but AI is working 24/7 and it is resolving the queries anytime. Secondly, it can also capture their special moments like anniversary date.
Wow. when they have their birthday rate, right? And they are special moments. So might be CRM can automatically send the very sweet message to them. Also it can offer some product to them on their special location, which increase the emotional connectivity Okay. with your customer. So these all things ensure that you are retaining your customer for a long time, and you are increasing your customer lifetime value. परफेक्ट सूरज जी. सो सीआरएम चूज करते वक्त किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? प्राइमरली हम ये कहेंगे कि सीआरएम चूज करते वक्त हमें देखना चाहिए कि हमारी रिक्वायरमेंट वो किस एक्सटेंट तक पूरी कर रहा है. ओके. तो पहली चीज़ तो रिक्वायरमेंट फुलफिल करना चाहिए. और एक बार सीआरएम चूज कर लिया तो हम स्टार्ट कर सकते हैं स्मॉल से, कुछ फीचर्स के साथ, कुछ की फीचर के साथ स्टार्ट कर सकते हैं. उसके बाद आगे बढ़ना चाहिए जिससे टीम यूज टू हो जाए और टीम उसको अडॉप्ट कर ले. तो अडॉप्टेबिलिटी भी एक की एस्पेक्ट्स है सीआरएम को डिसाइड करने से पहले. और दूसरी चीज़ इजी टू यूज होना चाहिए, टीम को इजी टू अंडरस्टैंडेबल हो, जो फीचर्स हों उनको इजीली यूज कर सकें. तीसरी चीज़ हमें देखना चाहिए कि वो सीआरएम को किसी अदर सॉफ्टवेयर जो हम ऑलरेडी यूज कर रही होगी ऑर्गेनाइजेशन, या सॉफ्टवेयर हम फ्यूचर में परचेज करें, उनके साथ इंटीग्रेट कर पाएँ, जिससे डेटा सिंकअप हो जाए, डेटा को एक प्लेटफॉर्म पे ला पाएँ. और चौथी चीज़ हम देख सकते हैं कि कस्टमाइजेबल हो. समटाइम्स हमारी रिक्वायरमेंट आज कम है, कल को कुछ न्यू फीचर्स ऐड करना चाहते हैं हम, तो सीआरएम कस्टमाइज हो सके हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से. और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सीआरएम हमें ये फैसिलिटी देना चाहिए कि जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, यस, सो आरओआई वर्सेस कॉस्ट एनालिसिस पूरा डिटेल दे, जिससे हम डिसीजन मेकिंग कर सकें कि हमारे इन्वेस्टमेंट का रिटर्न हम पा रहे हैं कि नहीं. ओके, ग्रेट. क्या सीआरएम से आरओआई ट्रैक करना पॉसिबल है? बिल्कुल. जैसे ROI अपने व्यूअर्स के लिए बताना चाहूँगा. रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, देयर कैन बी टू काइंड ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर अ कंपनी. One, what they are spending on their daily operations, and the second we can take from the CRM perspective, what they are spending on the new technology which they are adopting. So firstly, for any business, mainly they are majorly investing on 3 to 4 things on a daily basis. Firstly, on the marketing side. Right. Secondly, on their resource side, might be it's a sales team, their raw material resources, they can be product also. Third, they are on the operation side, logistic and supply chain management. These are the 3-4 things where majorly they are investing on a very on a daily basis. So firstly, we can take an example of CRM. It can provide you information which lead source is working very efficiently for you, from which lead source you are getting the maximum qualified leads, and you are getting the most of the conversions, which can help a sales team or sales manager or marketing manager to decide which resources on which resources they should increase their investment. Okay. From where they are getting the maximum returns. Nice. So it is directly calculating which resources you are getting the most of the returns on the marketing side. Secondly, it can also help you to save your some cost, which might be a losing on your operation side. It can provide you which products gonna expire, and you can just sell those products first. So definitely you will save some money, which might be you lose because of the expiry of products. The second thing, it can tell you how much product you should purchase, how much raw material you should purchase from your vendors to complete your order for next 4 or 5 months, 6 months. So you are ensuring that you are not doing overstocking. You are not doing overstocking, and might be some kind of loss you might be occur due to that. So it is saving your money. So ultimately it is increasing your return on investment on that side. Resources side, it can also provide you which sales team is doing perfectly, what members they are achieving their targets or not, where they are lacking, what's the bottleneck. So those things can definitely provide you information, okay, which sales members are working efficiently, right? So you can ensure that you have a very skilled resource within your team member. So these things ensure that you are getting the maximum ROI, return on investment. Okay. The second, what you are investing on the CRM side, nowadays they are very budget friendly. Correct.
CRM have now a subscription based module, which ensures that whatever only for those resources you are paying who are using a technology, what you are using, you are just paying for that only. You are not spending a lot of money on that. So now those are very budget friendly, and you can occur the return on investment within 2 to 3 months what you're spending on the CRM side. So these all things ensure that it is increasing your ROI. ओके, गॉट इट। सीआरएम डेटा सिक्योर होता है, व्हाट अबाउट डेटा प्राइवेसी? बिल्कुल सही कहा आपने। सीआरएम का डेटा सिक्योर होता है। सीआरएम इंक्रिप्शन फॉलो करते हैं, स्टैंडर्ड AES इंक्रिप्शन कर सकते हैं, SSL यूज करते हैं, और डेटा एक्सेस कंट्रोल सिस्टम प्रोवाइड करते हैं, जिससे हम किस टीम को क्या एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए हम डिफाइन कर सकते हैं। तो टीम के बीच में भी डेटा हम सिक्योर कर सकते हैं, डेटा प्राइवेसी मेंटेन कर सकते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात, हर गवर्नमेंट इंडिया हो या फॉरेन गवर्नमेंट, एक स्टैंडर्ड्स हैं, एक कंप्लायंस स्टैंडर्ड्स हैं। तो सीआरएम आजकल SaaS बेस्ड हैं मोस्टली, तो जहाँ वो होस्टेड होते हैं उनको भी कंप्लायंस फॉलो करने होते हैं, जो गवर्नमेंट के डेटा सिक्योरिटी से रिलेटेड, डेटा प्राइवेसी से रिलेटेड जो कंप्लायंसेज हैं, लाइक GDPR, लाइक HIPAA गाइडलाइंस हैं, एंड DPDP गाइडलाइंस हैं इंडियन गवर्नमेंट के। तो दे आर कंप्लायंस, दे आर फॉलोइंग द कंप्लायंस, बेसिकली डेडिकेटेड कंप्लायंस जो एक्ट गवर्नमेंट ने पास किया है, दे हैव टू फॉलो। तो वो इंश्योर करता है कि जो हमारे सेंसिटिव डेटा हैं वो सिक्योर हैं, और साथ में मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करता है सीआरएम। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन और ऑडिट लॉग करके हम डेटा को और सिक्योर कर सकते हैं। ऑल राइट। क्या सीआरएम मोबाइल पर भी काम करता है? जो फील्ड टीम्स होती हैं आजकल, उनके लिए कितना इफेक्टिव है? This is a very good question you ask, because mostly we are in India, we have the maximum population around the world. Here, most of the businesses, some of the businesses are heavily rely on the field reps. Field reps, yes. Like if I take an example of pharma business who are into medical devices, or might be who are into the BFSI sector and BFC, who are going visiting the clients, taking the documents for the loan approvals. Might be pharma sector where your medical representative are going and meeting with your doctors, chemists, stockist. They are connecting, what message they are delivering. So this is very hectic for a team manager or supervisor to know, who have multiple field reps. Might be, are they really going? Are they really visiting the customers or not? Are they really going to my distributors? What message they are delivering to them? Yes. Okay, and how my customers are feeling, what's the real feedback, real time feedback they're not getting. They are on a, this is a very hectic operation, it become very cumbersome. You're doing a calling on a daily basis, you are asking, okay, hey, where are you really visiting, send me your location. This also increase the trust issues, right? So this here a CRM can also help. Like Lino 360 have very advanced field force management solution also. Okay. So which is also available on mobile, on iOS and Android apps, which ensures, okay, when your field reps or MR are going on a field, they are creating their route, and easily team manager or supervisor who are sitting into the office, he can or she can know, like, okay, are they really visiting? Are they going to their meeting with the doctors? Okay. You can also restrict them. It have a very advanced geofencing capability, which ensures, okay, within a 10 meter or 100 meter, within this range only, when they are going, they can only check in. So might be when I am visiting to Ravi, look my Ravi home, and might be when I am within the 10 meter range, then only I can check in, which ensures, okay, I am really visiting his home or not. Perfect. Right. Also, you can assign some questionnaires or marketing survey form to them. So when they are on the fields, they can ask some questions. They can take real-time feedbacks. Also, they can take live orders. Amazing. They can create invoices. They don't need to rely on the some other person who might be sitting in the another location, right? So these all things ensures that team manager have the more visibility,
clear instructions and everything. It is delivering to their field reps, and live it is tracking, okay, how they are going, what route they are following, are they really visiting. They can see the very advanced report also. Might be if Okay. they are not logging from the within the location, if they are logging from very far, it can also track from which device they logged, from which from how many distance was there, how many distance gap was there. Great. So these things ensure that you have a very very smooth field operation process within your team member. And most of the pharma companies are using that Lino 360 solution nowadays. Even not for only the team manager, sales team also. They are traveling a lot of distance on a daily basis. So they are spending a lot of fuel cost. It take them very very long time to travel. So CRM can also help in that also. It can optimize the route. It can provide the shortest distance. Where is the traffic? It can provide the alternate route to them, which ensure that they are saving the money, and Yes. their like fuel cost and everything there is less, and it can save the money for a company also. So definitely it's a very advanced tool, and it's very very, from the very first day you can track your ROI, which you talk about. If you invite me in your next podcast, definitely I will answer this in more detail. Sure. CRM किस किस इंडस्ट्रीज में यूज हो रहा है अभी रवि जी? CRM हर उस इंडस्ट्री में यूज कर सकते हैं जहाँ पे लीड, सेल्स और कस्टमर इंटरेक्शन होता है। तो लगभग जितनी इंडस्ट्रीज हैं, विदाउट कस्टमर कोई सर्वाइव तो कर नहीं सकती, तो Right. सारी इंडस्ट्रीज में यूज होता है। Absolutely. वेदर इट इज़ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री हो, वो रिटेल हो, एजुकेशन हो, हेल्थ केयर हो, और रियल इस्टेट का हो, और इवन सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो, प्रोडक्शन हो, सब जगह CRM यूज हो रहा है। ओके, परफेक्ट। CRM और ईमेल मार्केटिंग का क्या कनेक्शन है आपस में? CRM और ईमेल मार्केटिंग दोनों आपस में इंटर कनेक्टेड हैं। ओके। इफ आई से CRM मेनली, देखिए ईमेल मार्केटिंग में आपकी 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती हैं। मेनली राइट ऑडियंस फाइंड आउट करना, जिनको आप ईमेल मैसेज भेजोगे। सेकंड, राइट टाइम सेलेक्ट करना। एंड थर्ड, आपको ये सिलेक्ट करना कि ठीक है, व्हाट्स द राइट प्लेटफॉर्म to deliver those messages, यस। right? So here in all 3 points CRM can help you. It can easily Okay. identify based on their buying behavior, purchasing, transaction history, कि उन्होंने कौन सा प्रोडक्ट प्रेफर किया, कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बाई किया है, किस सिटी से ज़्यादा बाई किया है, उनका एज रेंज क्या था. That all CRM can provide you within few filters. ऑल Okay, राइट। through workflow automation. Second, you can deliver the right message through template option. You can upload multiple templates for different might be product categories or your customer range, and after that it can automatically send the messages to them ग्रेट। at right time. Right timing is also very important, because might be you're working in India, and might be you have a market in US or UK, and might be your Yes. team is not there It can be in the possible, night, right? yes. And you want to deliver the message at that time, so you can also schedule the messages so Oh. that it is going at right time, and it is going in their inbox on the very first page, in the top, and they're checking your messages. So this all thing ensures that your email marketing become more effective, and you are getting the more results out of that. And I want to prefer, like, nowadays people are mainly for the B2C industry. People are using WhatsApp mostly. Everyone have the phone. So WhatsApp marketing now in a trend right now, where you can create the Okay. marketing campaign flow, and you can send to them. You can also receive the payment. You can send the payment reminder, everything to them, and it provides them the convenience also. Like whenever they want, they can check the messages and reply to you. They can Yes. also select, okay, if someone wants to know if I am reading their message or not. So it provides them the convenience, privacy. So I think WhatsApp marketing now, and like Lino 360 have WhatsApp marketing integration. Quickly, you can, within a one click, you can set up with your Meta accounts, and you can run your marketing campaigns through that. ओके, क्या CRM से टीम कोलैबोरेशन इंप्रूव हो सकता है? डेफिनेटली CRM जो कस्टमर फेसिंग मेन टीम है, मार्केटिंग टीम, सेल्स टीम और सपोर्ट टीम को एक साथ लाता है। CRM से हम डिसीजन मेकिंग डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि हमें लीड स्कोरिंग प्रोवाइड करता है। ओके। तो उसके बेसिस पे हम देख सकते हैं कि हमें फोकस कहाँ करना है।
और सेल्स फनल के स्टेजेज के बेस पे हम देख सकते हैं कि किस लीड पे हम ज़्यादा फोकस करें, कौन कन्वर्ट होने वाली है, तो कन्वर्जन रेट को हम इंक्रीज कर सकते हैं और रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं। इवन टीम कैसा परफॉर्म कर रही है मैनेजर्स लेवल पे, क्योंकि डेटा हमारे पास सारे डेटा एक साथ हैं, डेटा सेंट्रलाइज हैं, तो हम एनालिटिकल रिपोर्ट से मैनेजर डिसाइड कर सकता है कि टीम कैसा परफॉर्म कर रही है, जो फॉलोअप्स है एज पर स्टैंडर्ड्स है कि नहीं, कहाँ पे ट्रेनिंग की ज़रूरत है, कहाँ पे हमें इंटरवेंशन की ज़रूरत है, तो राइट टाइम पे राइट वे में इंटरवेंशन किया जा सकता है और टीम की इफिशिएंसी को जो गोल है उस ओरिएंटेड हम मोल्ड कर सकते हैं, उसको हम मोर इफिशिएंट कर सकते हैं। मेक सेंस। क्या सीआरएम ऑटोमेशन से जॉब खतरे में है सूरज जी? This is a very good question you ask, and it's a common question. I think now people have, and mostly in every field they have this fear. So I want to say this thing, like I was reading one blog of a very big four company, and mainly we need to understand firstly, like AI, how it can help and till what extent it can help you. So it can help you as a smart assistant, which we talk about. It can provide you some more data analysis and new dimension to think about. It can provide you, it can help you with the lead scoring, which we talked about, with which leads have the high potential, right? It can increase the sales efficiency for a team. So when the sales efficiency increase for a team member, they will have the more conversion. Right. Everyone wants to grow, right? So if they have a more conversion, they will hire more people. Correct. So it will increase the number of jobs. Okay. Who have the and AI is working as a smart assistant for them. Secondly, for the support team, you will able to get the more customer retention. You will increase your customer retention. You will make your customer support process very smooth. So this will ensure that you are getting a more revenue. And not only that, based on the buying behavior, transaction behavior, it can also send them the different it can offers and everything, and it can do the upselling also for you, which will again increase the revenue. Right. It will increase the number of jobs. Everyone wants to grow, right? Everyone wants to get the more business. For the operations team, it is saving your money. It is saving your loss, which might be occurred due to the expiry of products, overstocking, all that. Understocking might be you are losing your customer. So this can do more planning for you, and it will ensure that you are getting much not that much loss, and you are saving your money. So again, you will invest that money somewhere else on the sales side, on the support side. So it will increase the number of jobs. So definitely we need to think AI is not our competitor. It's a kind of a smart assistant which is helping us. And everyone needs to cope up with that. And definitely in the future, AI will become more efficient. It will perform the task also based on that. Right now, might be it is providing just a data analytics, but in future it will perform task also on that. Nice. And it will becomes every day it is doing a self-learning. So this is all ensure that we need to think AI as our assistant, and who will gonna help us to increase the efficiency. And definitely it will increase the number of jobs also in future. Okay. फ्यूचर में सीआरएम कैसे इवॉल्व होने वाला है? बिल्कुल, हम लोगों ने एआई के बारे में बहुत बात किया है, तो फ्यूचर सीआरएम मोर एआई सेंट्रिक हो जाएंगे। तो एआई फीचर्स लाइक चैटबॉट, वॉइस असिस्टेंट प्रोवाइड करेंगे, तो जिससे हम अपने टास्क को, अपने जो रिक्वायरमेंट है, हमें क्या देखना है सीआरएम के अंदर, थ्रू वॉइस या चैटबॉट से हम पूछ सकते हैं और हमें तुरंत इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो ये जो टॉप मैनेजमेंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अब तक सो फार सीआरएम है मिडिल मैनेजमेंट तक ही नॉर्मली लोग यूज करते हैं या डेटा एंट्री के लिए होता है। तो एआई इनेबल्ड होने से हर लेवल की मैनेजमेंट उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। फ्यूचर सीआरएम मोर पर्सनलाइज कस्टमर सेंट्रिक हो जाएगा, पर्सनलाइज कस्टमर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा। हाईली पर्सनलाइज हम कर सकते हैं, कस्टमर को ऐसा लगने लगेगा कि ये पूरी टीम हमारे लिए ही काम कर रही है। नाइस। फ्यूचर सीआरएम जैसे हमारे पास डेटा है, तो हमें डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग के लिए बिल्कुल एक्यूरेट डिसीजन हमें प्रोवाइड करेगा, जो डेटा हमारा कह रहा है कि किस दिशा में हमें आगे बढ़ना चाहिए।
तो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा, टीम के एक्सपेंशन में या राइट प्रोडक्ट को चूज करने में हमें कौन सा सर्विस पे आगे एक्सपेंड करना चाहिए। सीआरएम हमें टीम की एफिशिएंसी को बढ़ाने में भी मदद करेगा, टीम को किस तरह एफिशिएंटली वर्क करना चाहिए। तो मोस्टली सीआरएम ऑटोमेटेड एक तरह से सूरज जी आपने क्वेश्चन किया था जॉब खतरे में है, ऐसा नहीं है। तो एक एजेंटिक एआई जो आगे आ रहा है, तो हम एक्शंस भी कुछ हद तक सीआरएम इनेबल कर सकते हैं, वर्कफ्लो डिसाइड कर सकते हैं। तो फ्यूचर सीआरएम का फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है और आई थिंक मोर एआई सेंट्रिक होने जा रहा है। Okay. We got really amazing insights. Thank you both. And now is the time for last segment, जिसमें मैं और मेरे व्यूअर्स जानना चाहते हैं क्या सीआरएम ये कर सकता है या नहीं कर सकता। Sure. तो क्या सीआरएम मुझे बता सकता है कौन सी लीड ज़्यादा इंटरेस्टेड है और कौन सी नहीं है? Absolutely, AI score lead great option. It can tell you which lead have the most probable chances or have the high potential. ओके, तो मुझे बता सकता है ये? Absolutely. ठीक है। क्या सीआरएम क्लाइंट के हर इंटरेक्शन का रिकॉर्ड रखता है रवि जी? डेफिनेटली। ग्रेट। क्या सीआरएम ईमेल को ऑटोमेट कर सकता है? Absolutely, it can automate. ओके। क्या सीआरएम सेल्स पाइपलाइन का रियल टाइम स्टेटस दे सकता है मुझे? 100% दे सकता है। परफेक्ट। क्या सीआरएम क्लाइंट ऑनबोर्डिंग प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन कर सकता है? Yes, you can create a multiple task for different team members with a different timeline, and it will automatically send the reminders and everything to ensure that you are successfully onboarding a customer very smoothly. It can enhance Okay. and make those process very automate. गॉट इट। लास्टली आई वांट टू नो फ्रॉम यू रवि जी, क्या सीआरएम टीम की परफॉर्मेंस ट्रैक कर सकता है? डेफिनेटली कर सकता है। तो जो टीम नॉर्मली जो सीआरएम का यूज़ करके कस्टमर के साथ इंटरेक्शन करते हैं, तो कॉल कर सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं, फॉलोअप्स कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट शेयर करते हैं, तो सारी इन्फॉर्मेशन सीआरएम के पास होती है। तो आप टीम की परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सकते हैं, दे आर डूइंग राइट वे आर नॉट, तो उसके बेस पे हम राइट डिसीजन ले सकते हैं, टीम को ट्रेन कर सकते हैं। ऑल राइट। लास्टली आई वॉन्ट टू कंक्लूड द कन्वर्सेशन कि अगर आप एक बिजनेस ओनर है और आप अभी तक कोई भी सीआरएम यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो आपको सीआरएम आज ही इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो थैंक यू रवि जी एंड थैंक यू सूरज जी फॉर कमिंग एंड शेयरिंग नॉलेज। एंड व्यूअर्स, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आपकी कोई भी सीआरएम से रिलेटेड या बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एंड मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे इनोवेटिव एंड कीप ग्रोइंग। Thank you. धन्यवाद।